हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ चैप्टर लाइट के बारे में। मैंने इसका पार्ट वन पहले ही बनाया हुआ था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए। और ये है आज पार्ट टू। तो आज इस आप पार्ट टू में आप क्या क्या सीखेंगे, तो लेंस एवं उसके प्रकार आप बता पाएंगे कि कौन सा लेंस आपका कौन सा है, आप देख कर बता पाएंगे। और प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो आज हम ये दो चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले लेंस क्या होता है। तो लेंस दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शक माध्यम होता है। ठीक है, जिसका एक पृष्ठ समतल भी हो सकता है। इसका एक पृष्ठ जो है वो समतल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या है, एक पृष्ठ तो वक्र होगा ही होगा, दूसरा वाला पृष्ठ आपका वक्र भी हो सकता है या एक समतल भाग भी हो सकता है। ठीक है, अब होते मेनली कितने टाइप्स के हैं। होते वैसे कई टाइप के हैं, लेकिन जो आप हमने वर्ड लगा दिया मेनली, मुख्य रूप से। और दूसरी बात जो आपके कोर्स से रिलेटेड है वो है आपके सिर्फ दो। ठीक है, उत्तल और अवतल। इसको हम लोग द्वि उत्तल और द्वि अवतल भी कहते हैं। ठीक है, अब पता चलेगा अभी आगे क्यों। अव का अर्थ दबा हुआ होता है, झुका हुआ होता है, और उत का अर्थ क्या होता है, उठा हुआ होता है। जब मैं दर्पण पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर भी बताया था, उत्तल दर्पण यानी जो दर्पण जिसका भाग परावर्तक वाला उठा होगा। ठीक है, और जिसका दबा हुआ होगा वो अवतल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे लेंस जो बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर क्या होते हैं, पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। देखो यहाँ पर ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये बीच में क्या है, मोटा है, और किनारों पर कैसा है, ये पतला है। तो ठीक है, ऐसे लेंस जो बीच में मोटे हों और किनारों पर पतले होते हैं क्या कहलाते हैं, उत्तल लेंस। और ऐसे लेंस जो बीच में पतले हों और किनारों पर क्या हो, मोटे हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके अवतल कहलाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहां पर देखो, पतले का मतलब अव, दबा हुआ। ठीक है, तो ये अव है, इनका जो पृष्ठ है वो कैसा है, दबा हुआ है, तो ये अवतल होगा। इनका पृष्ठ उठा हुआ है तो ये क्या होगा, उत्तल होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो, ये बात तो हमने कर ली कि आपके लेंस क्या होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब अगली चीज है कि प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश में कई घटनाएं होती हैं। आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो मेनली मुख्य घटनाएं हैं वो कौन सी हैं, परावर्तन है, अपवर्तन है, और कौन सी है, प्रकीर्णन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम परावर्तन के बारे में। तो परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन की बात करने से पहले आप जरा ये फिगर देखो। ये एक फिगर यहां पर बना हुआ है, एक फिगर बना हुआ है यहां पर। ठीक है, दो फिगर बने हुए हैं। अब इनमें आपकी तीनों घटनाएं प्रदर्शित हो रही हैं। आपका परावर्तन भी प्रदर्शित हो रहा है, आपका अपवर्तन भी प्रदर्शित हो रहा है, और आपका प्रकीर्णन भी प्रदर्शित हो रहा है। तीनों ही घटनाएं प्रदर्शित हो रही हैं। तो आप अभी अपने आप से सोचिए कि इनमें कौन सी घटना किसमें होगी। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, कौन से फिगर में इस समय कौन सी घटना हो रही है, आप इसको वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन हमारे जीवन में सामान्य तौर पर घटित होने वाली घटना है, जिसमें प्रकाश एक चिकने चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में पुनः एक निश्चित दिशा में क्या करता है, लौट जाता है। मतलब जिस डायरेक्शन से वो लाइट आई हुई थी, वो टकराकर क्या करने वाली है, उसी माध्यम में लौट जाने वाली है जिस माध्यम से वो आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, यहां पर बना हुआ है एक आपका मिरर। ठीक है, आपको जो ये लाइन दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब। ठीक है, और ये क्या है, हमारा सन है। ठीक है, तो अभी देखो सन से रेज चल रही है, ये देखो। चलिए, तो अभी देखो सूर्य से एक किरण आती है, टकराती है, और टकराने के बाद क्या होता है, इस डायरेक्शन से किरण आई और इस डायरेक्शन में चली गई। ये आपका नॉर्मल है। अब देखो यहां पर एक कोण बन रहा है और एक कोण बन रहा है आपका ये वाला। ठीक है, तो एक कोण आपका ये हो गया और दूसरा कोण आपका ये हो गया। ठीक, अच्छा देखो, ये जो रे आ रही है, ये जो बीच में आपका ये जो लाइन है, ये जो किरण गई हुई है, ये कोण है, और ये वाला जो कोण है, इनके क्या होंगे, कुछ नाम होंगे। तो देखो, एक नाम है आपतित किरण, इसमें इस फिगर में आपको आपतित किरण भी दिख रही है। एक नाम है अभिलंब, दूसरा नाम है, तीसरा नाम है परावर्तित किरण, चौथा आप आपतन कोण, और पांचवा है परावर्तन कोण। तो आपकी आपतित किरण कौन वाली होगी, आपकी ये वाली। ठीक है, अभिलंब होगा आपका
ये वाला, ठीक है। जो रेखा आपके क्या है दर्पण पर कैसी है 90 डिग्री का कोण बना रही है, वो आपकी क्या होगी, ये देखो 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये आपकी क्या होगी, अभिलंब होगी, ठीक है। परावर्तित किरण आपकी ये होगी। आपतन कोण, ये जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनना है वो कोण कौन सा होगा, आपतन कोण होगा। और जो कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनना है वो कोण आपका कैसा होगा, परावर्तन कोण होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो परावर्तन के नियम, तो फर्स्ट इसमें ही मैं आपको बता देता हूं। देखो जहां पर आपकी आपतित किरण आकर टकराई वहीं पर आपका अभिलंब भी है और वहीं से परावर्तित किरण भी निकली हुई है, यानी तीनों ही क्या है, एक ही बिंदु पर है। और तीनों ही जो ये बिंदु है वो कहां पर है, एक मिरर पर है, यानी एक ही तल में है। तो एक नियम होगा आपका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होंगे। और दूसरा ये कोण जो होगा ना वो इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। परावर्तन के क्या है, दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, कॉमा छूट गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई परावर्तन की। आगे अपवर्तन देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अब देखो जब प्रकाश की किरण, पहले मैं इसको काट देता हूं, ये डबल लिख गया है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब जिस ट्रैक पे वो चल रही थी अब उस ट्रैक पे ना चल के वो किसी अन्य ट्रैक पर जाएगी। मतलब जिस रास्ते पर वो चल रही थी वो अपने रास्ते से कुछ विचलित हो जाती है, वो उस रास्ते पर ना चल के अब किसी अन्य रास्ते पर चलती है, ठीक है। जहां एक माध्यम प्रकाशिकी सघन होगा एवं दूसरा क्या होगा, प्रकाशिकी विरल होता है। अब जब देखो अगर आप किसी से अच्छे हो तो इसका मतलब दूसरा वाला डेफिनेटली आपसे कम अच्छा होगा। तो अगर एक हो गया सघन तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। सघन का मतलब प्रकाशिकी सघन का, जहां पर मॉलिक्यूल्स प्रकाश को रोकने वाले ज्यादा हैं और जहां पर कम है उसे हम लोग प्रकाशिकी विरल बोलते हैं। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मतलब जो माध्यम है आपका कैसा, सघन डेंसर है, और दूसरा जो माध्यम है आपका रेयर, तो अगर किरण जा रही है डेंसर से रेयर में तो आपकी क्या हो जाएगी, जो नॉर्मल है उससे दूर हटेगी। और अगर इसका उल्टा होगा तो नॉर्मल की ओर नहीं झुकेगी, सॉरी नॉर्मल से दूर हटने की बजाय वो क्या होगा, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। यदि किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर क्या करता है, झुक जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर देखो आपको कांच के दो ब्लॉक दिख रहे हैं, एक ब्लॉक है ये वाला और दूसरा ब्लॉक है ये वाला। तो अभी यहां पर हमारा सन था। अब देखो यहां से एक किरण यहां पर आपतित होती है और एक किरण ये आपतित होती है, तो दो किरणें आपतित हुई, ठीक। अब देखो ये किरण आपतित हुई, ये किरण यहां आपतित हुई, ठीक है। तो इनको, अच्छा ये किरणें जब आपतित हुई हैं तो इन किरणों को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। आगे अब क्या होगा, ये किरण अच्छा विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो देखो जानी इसको कहां था, अभी बताते हैं। जाना इसको यहां था, ठीक है। और ये वहां ना जाकर ये क्या हो रहा है, कुछ झुक गई। और इसमें देखो जाना इसको क्या कहां था, यहां पर था। जाना इसको यहां पर था लेकिन यहां ना जाकर वो क्या हो गई, अभिलंब से कुछ दूर हट गई, ठीक है। जाना यहां पर था, चली यहां पर गई, जाना यहां था और इसमें चली यहां पर गई। तो इसका मतलब इसमें अभिलंब के निकट आ गई और इसमें अभिलंब से क्या हो गया, दूर चली गई। अब एक कोण बन रहा है ये, एक ये, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। तो ये चार कोण बन रहे हैं, इनका नाम दे देते हैं आई आर और आई आर, ठीक है। तो अभी देखो ये हो गई पूरी बात। तो ये किरण आपतित जो हुई है आपकी, ये हो गई आपकी आपतित किरण, ठीक है। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, आपका आपतन कोण होगा। आपतन बिंदु, जहां पर आपकी किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, उसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। जहां पर किरण टकराने, सॉरी
अपवर्तन के बाद जहां से जा रही है ये टकराकर वापस तो लौट नहीं रही है, इस वजह से ये परावर्तित किरण नहीं होगी। यहाँ पर हो रहा है अपवर्तन और फाइनली जो किरण निकलेगी उसे हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये कोड हो गया आपका अपवर्तन कोड और इसमें हो गया कोड ये वाला अपवर्तन कोड, ठीक है। बात समझ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं। देखो किरण यहाँ आई, ये टकराई और फिर क्या हुआ, यहाँ पर अभिलंब से दूर हट गई। अच्छा आपको कौन सा कोड कम लग रहा है? आई वाला। ज्यादा कौन है? आर वाला। तो दूर कौन सा है? ये वाली किरण, अपवर्तित किरण, ये पास में होगी, ये है आपकी आपतित किरण, ठीक है। तो देखो पहली बात तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। देखो ये आपतित किरण आई, ये आपका नॉर्मल है, अभिलंब है, वो भी यहीं पर मिल रहा है, और जो अपवर्तित किरण है वो भी आपकी क्या हो रही है? यहीं पर मिल रही है। तो तीनों आपके क्या है? एक ही तल में है। तो क्या होगा? पहला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ठीक। देखो अब एक कोण बन रहा है ये, और दूसरा बन रहा है कोण ये, आई और आर। तो इसकी ज्या मतलब साइन, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है ना, उसका अनुपात क्या होता है? एक नियतांक, मतलब एक नियत अंक, एक निश्चित वैल्यू होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। साइन आई और साइन आर का अनुपात इज इक्वल टू एन, नियतांक साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, और यही क्या है? स्नेल का नियम भी कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे? इसको ऐसे नहीं कहोगे अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम है, आप उसे प्रॉपरली बताओगे कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है उसे हम लोग एक नियतांक बोलते हैं, उसे हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं, और इसे ही नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर यहाँ पर पहला माध्यम हमारा वायु है और दूसरा माध्यम कुछ भी है, मान लो कांच है, तो हम बोलेंगे ये कांच का है निरपेक्ष अपवर्तनांक, सही। जब भी हम किसी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष देखते हैं तो वो अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा देखो, यहाँ पर सघन माध्यम में बनने वाला कोण कम है और विरल माध्यम में बनने वाला कोण कम है। मान लो ये है आपका 30 डिग्री और ये है आपका 50 डिग्री। तो अगर हम 30 में 40 जोड़ दें तो कोण हो जाएगा 70, और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर नीचे कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री, सही। तो ये हो गया आपका कोण 40 डिग्री, सॉरी 30 में 40 ऐड करेंगे 70 डिग्री, और ये कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री, सही। तो मतलब ये वाला कोण बाद में 90 तक पहुंचेगा, ये वाला कोण पहले ही 90 पर पहुंच जाएगा। तो अगर हम क्या करें कि यदि किरण आ रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, और यदि हम सघन माध्यम में बढ़ने वाले कोण को अगर हम बढ़ाते जाएं तो एक समय के पश्चात क्या होगा? विरल माध्यम में बनने वाला कोण जो होगा वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय जो हमारा ये आपतन कोण होगा, ये अब आपतन कोण ना रहकर, आपतन कोण तो रहेगा लेकिन हम इसका एक दूसरा नाम भी देंगे, वो क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण हो जाएगा, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो हमने दो घटनाएं पढ़ ली, एक तो हो गया आपका परावर्तन, दूसरा हो गया अपवर्तन। अगर आपको यहां तक वीडियो समझ में आ गया है तभी आगे देखें, वरना वापस जाकर इसको रिवाइज करें, ठीक है। अब देखो तीसरी घटना है आपकी प्रकीर्णन। धूल, धुआं, वायु के कण एवं बादलों द्वारा प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में फैलना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ये लाइट यहाँ पर देखो आकर क्लाउड से टकरा रही है और डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रही है? जा रही है। तो यहाँ पर हो रहा है इसका प्रकीर्णन। अच्छा देखो, ये सिर्फ चार चीजें ही नहीं कि धूल हो गया, धुआं हो गया, वायु हो गया और बादल हो गया, अब इन्हीं चार से होगा प्रकीर्णन, बल्कि बहुत सारी चीजें और भी, इंसेक्ट्स, जो इनविजिबल चीजें, जो मतलब हम लोग देख नहीं सकते हैं अपनी आंखों से, ठीक है, मतलब नग्न आंखों से, वो भी चीजें क्या करती हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन करती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी वायुमंडलीय कण। अब देखो सनलाइट आकर यहाँ पर टकरा रही है और क्या हो रहा है? डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट मूव कर रही है, जा रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है
और बल्कि मैं तो कहूंगा यहाँ पर सिर्फ परावर्तन नहीं, आप यहाँ पर अपवर्तन और प्रकीर्णन दोनों के बारे में लिखिए। आप ऐसे उदाहरण सोचिए जहां पर आपको ये घटनाएं देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके थोड़े से अच्छे हैं आपके स्टैंडर्ड से। प्रकाश की आपको आवृत्ति की गणना करनी है कि प्रकाश एक सेकंड में कितने कंपन करता है। V इज इक्वल टू एन डी सूत्र होता है, आपने क्लास 9th के चैप्टर 12 जो कि है साउंड उसमें पढ़ रखा होगा। V इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहां पर एन आपकी क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी, और लैम्डा आपकी वेवलेंथ थी। तो आपको करनी है फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन। आपको V की वैल्यू मालूम है जो कि प्रकाश की चाल है, और D आपको प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी मालूम है। आपको जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी जो एवरेज जो वेवलेंथ होती है वो 5000 से 6000 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम को आपको पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। दर्पण का प्रयोग आपने कहां कहां पर होते हुए देखा है? अच्छा, आपने बहुत सी जगहों पे दर्पण का प्रयोग होते हुए देखा होगा। अपने घरों में, जहां कहीं पर मोड़ होती है वहां पर लगे होते हैं। ठीक है, मॉल्स में, और आपके जो नाई की दुकान होती है वहां पर, तो आपने बहुत सी जगह पर आपने क्या देखे होंगे, मिरर्स देखे होंगे। क्या आप उस दर्पण के स्थान पर किसी अन्य दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं? तो आपको इस पर सोचकर लिखना है। ठीक है, लिखना है क्या है, आपको इस पर थोड़ा सा सोचना है। चमकदार चम्मच की एक सतह एक दर्पण की भांति व्यवहार करती है। एक चम्मच है जो कि कैसा है, चमकदार। अगर चम्मच आपका डल होगा तो उसमें आपको आपकी इमेज दिखाई नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ चमकदार। तो चमकदार चम्मच की एक सतह एक दर्पण की भांति व्यवहार करती है। आप उसमें स्वयं को देखने का क्या करिए, प्रयास करिए। ठीक है, और जब आप उसकी दबी हुई सतह से देखोगे तो आपको आपकी इमेज कुछ डिफरेंट मिलेगी, और जब आप उसको उभरी हुई सतह से देखोगे तो आपको इमेज कुछ डिफरेंट मिलेगी। तो आपने जो ऑब्जर्वेशन किया हुआ है उसको कहीं पर क्या करिए, नोट करिए, और उसका कारण जानने का आप अपना प्रयास करिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन जाने से पहले, अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल sir_ab पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको इस चैप्टर से जुड़ी हुई पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए।